और दोस्तों टारगेट विद पीएस परिहार चैनल में आपका स्वागत है। सुबह के इस वीडियो में ऐसी सूचनाएं होती हैं जो विभिन्न समाचार पत्रों पर छाई हुई होती हैं और विद्यार्थियों के लिए आवश्यक होती हैं। तो आइए शुरू करते हैं और देख लेते हैं कि आज के समाचार पत्रों में विद्यार्थी जीवन से संबंधित कौन कौन सी सूचनाएं हैं। तो वीडियो को जल्दी से लाइक कर दें, शेयर कर दें। जिन छात्रों ने चैनल को अभी भी सब्सक्राइब न किया हो तो जल्दी से सब्सक्राइब कर लें ताकि आप लोगों को इसी प्रकार की ऑथेंटिक अपडेट्स सबसे पहले मिलती रहे। आगे बढ़ने से पहले एक सूचना है और विद्यार्थियों के लिए जो विद्यार्थी ऐसी परीक्षाओं की तैयारी कर रहे हैं जिसमें समान अध्ययन पूछा जाता है। तो यहाँ पर एक पब्लिकेशन है, सृष्टि पब्लिकेशन, काफी अच्छी पुस्तक आती है इसकी। खास तौर से उत्तर प्रदेश लोक सेवा आयोग की भर्तियों के लिए पुस्तक तैयार की गई है, जैसे एलटी ग्रेड, जैसी प्रवक्ता, जीडीसी एग्जाम, आश्रम पद्धति प्रवक्ता परीक्षा, पॉलिटेक्निक प्रवक्ता परीक्षा, उत्तर प्रदेश लोक सेवा आयोग की जितनी भी इस तरीके की परीक्षाएं हैं सभी प्रश्नों का विषयवार व्याख्यात्मक हल प्रश्न है, यानी पीवाईक्यूज है। और किसी भी एग्जाम को क्रैक करने के लिए सबसे महत्वपूर्ण चीज होती है पीवाईक्यूज, यानी कि प्रीवियस ईयर के क्वेश्चन। और यहाँ पर एक अलग तरीके से इन प्रश्नों को दिया गया है। यहाँ पर संपादक आप देख सकते हैं, नीचे लिखा हुआ डॉक्टर सुशील जायसवाल, ये इसके संपादक हैं। पब्लिकेशन पर फिर से देख लीजिए, सृष्टि पब्लिकेशन है। और ये जो बुक है वो उत्तर प्रदेश लोक सेवा आयोग की जितनी भी भर्तियां होती है जिसमें जीएस पूछा जाता है, सभी भर्तियों में ये बुक आपके काम आने वाली है। मैं आपको इसके भी अंदर भी दिखाऊंगा कि चीजें किस तरीके से दी गई हैं। आप लोग देख सकते हैं कि पिछली सारी भर्तियां जो भी हुई हैं, प्रवक्ता की अब तक जितनी भर्तियां हुई हैं, एलटी की अब तक जितनी परीक्षाएं हुई हैं, असिस्टेंट प्रोफेसर की जितनी परीक्षाएं, उसमें जीएस किस तरीके का पूछा गया है। चैप्टर में प्राचीन इतिहास, जैसे यहाँ पर लिखा हुआ प्राचीन इतिहास से जितने पीजीटी में क्वेश्चन पूछे गए हैं और जीडीसी में पूछे गए हैं, ये पॉलिटेक्निक प्रवक्ता में पूछे गए हैं जो प्रश्न, उनका यहाँ पर व्याख्या सहित उत्तर दिया गया है। और एक ही प्रश्न से बहुत सारे जो जवाब दिए गए हैं। अगर कोई भी प्रश्न उत्तर प्रदेश लोक सेवा आयोग घुमा फिरा कर अगर पूछ भी देता है तो आप लोग उसे आसानी से हल कर सकेंगे। जैसे यहाँ पर लिखा है पुराणों की संख्या कितनी है, तो लिखा है 18 पुराण है। लेकिन यहाँ पर यह भी बताया गया कि सबसे बड़ा पुराण कौन है, सबसे छोटा पुराण कौन है, सबसे प्राचीन पुराण कौन है, सबसे नवीनतम पुराण कौन है। ये सारी चीजें यहाँ पे देखिए, आप लोग देख भी सकते हैं। और किस पुराण की क्या खासियत है ये देखिए। तो इस तरीके से यहाँ पर प्रत्येक क्वेश्चन को बताया गया है। और यहाँ पर नीचे लिखा भी है, आप लोग देख सकते हैं कि कौन सा जो प्रश्न है वो किस साल पूछा गया। ये देखिए जीडीसी लिखा हुआ है, ये क्वेश्चन जीडीसी में पूछा गया है, ये आश्रम पद्धति में पूछा गया है। इस तरीके से इसमें नोबेल शांति पुरस्कार के बारे में पूछा गया। 2014 का पेपर है ये, लेकिन इसमें में 25 का अपडेट दिया गया है कि जैसे यहाँ पर लिखा 2014 का नोबेल शांति किसको दिया गया था, तो नीचे इसमें आंसर में 14 के बारे में तो बताया ही गया है कि ये किसको दिया गया था। ये भी बताया गया 2025 में ये पुरस्कार मारिया कोरिना मचाडो वेनेजुएला की है, इनको दिया गया है। तो इस तरीके से यानी कि कोई भी प्रश्न घुमा के पूछा जाए तो आप लोग उसे आसानी से हल कर सके। और हर भर्ती के पैटर्न, हर जो भर्ती बोर्ड होता है उसका एक अलग अपना लेवल होता है, लोक सेवा आयोग का अपना अलग लेवल है। तो उसी के हिसाब से ये बुक है, आपको सभी कापी किताबों की दुकानों में मिल जाएगी। और यहाँ पर कॉन्टेक्ट नंबर भी 8400911405, इस कॉन्टेक्ट से आप लोग बात भी कर सकते हैं और सभी कापी किताबों की दुकानों में आपको ये बुक मिल जाएगी। शुरू करते हैं। और सबसे पहले सूचना है, यूट्यूब चैनल चलाने वाले शिक्षकों की सस्पेंड। ये एक नजीर भी है, उदाहरण भी है, क्योंकि ऐसा बहुत सारे शिक्षक करते हैं। बहुत सारे सरकारी कर्मचारी हैं जिनका अपना यूट्यूब चैनल है, वो विद्यालय में बैठकर भी यूट्यूब चैनल चलाते हैं। और अगर वहां पर रहते भी हैं तो उसी को लाइक शेयर कमेंट वही देखते रहते हैं और वो अपना शिक्षण कार्य अच्छी तरीके से कर नहीं पाते हैं। तो यहाँ पर लिखा हुआ है कि कार्रवाई हुई है। प्राथमिक पाठशाला कठौली में तैनात शिक्षक यूट्यूबर की भूमिका निभा रहा था। उसने चैनल भी बना लिया था और स्कूल समय में वो वीडियो बनाता था, अपने चैनल पर अपलोड करता था। शिकायत पर 2 सदस्यीय टीम ने जांच की तो कर्मचारी आचरण नियमावली का दोषी पाया गया। बिना अनुमति चैनल बनाने, ऑनलाइन कोचिंग कराने और बच्चों को गुमराह करने का दोषी पाया गया। बीएसए ने शिक्षक को सस्पेंड कर दिया है। अमित कुमार निवासी किशनी ने बीएसए से शिकायत की थी कि प्राथमिक विद्यालय कठौली बरनाहल में तैनात सहायक अध्यापक विक्रांत बहादुर सिंह निजी स्वार्थ, आर्थिक और व्यावसायिक लाभ के लिए शिक्षण कार्य गंभीरता से नहीं कर रहे हैं और विद्यालय के समय में भी निजी काम करते हैं। 16 अक्टूबर 2020 में इनकी नियुक्ति हुई तो 69,500 हुआ होगा। और इनके द्वारा लगातार मासूम बच्चों के भविष्य के साथ में खिलवाड़ और अनुशासनहीनता वाले काम किए जा रहे हैं। ऐसे प्रयागराज में भी बहुत सारे कोचिंग संस्थान चल रही हैं ऐसे शिक्षकों की, और उनके यूट्यूब चैनल भी हैं। तो इधर भी ध्यान दें, केवल इक्का दुक्का जिनकी शिकायत की जा रही है केवल उनका ही नहीं, शासन को, अधिकारियों को स्वतः संज्ञान में लेना चाहिए कि आखिरकार ये लोग अपना ऑनलाइन कोचिंग चलाएंगे कि पढ़ाएंगे भी बच्चों को। तो वही बात यहाँ पर लिखी है कि ये ऑनलाइन कोचिंग को प्रमोट करता था।
ये देखिए पढ़ाने शिक्षण सामग्री बेचते हुए नजर आते हैं। इनका चैनल यूपी टेट, सीटेट, सुपर टेट आदि परीक्षाओं पर आधारित है। और अगली जो सूचना है, आप लोगों ने वीडियो को लाइक तो किया नहीं होगा, आप लोग वीडियो को लाइक बस कर दिया करें, वीडियो शुरू होने से पहले बिना कहे लाइक कर दिया करें। और देखिए अभी तक बहुत कम विद्यार्थियों ने लाइक किया। यूपी बोर्ड के स्कूलों में 60,000 अनुदेशकों की भर्ती होगी। और वो बात अलग है, यूपी बोर्ड के जितने विद्यालय हैं, कक्षा 9, 10, 11, 12 के जितने विद्यालय हैं, वहां पर अभी तक कंप्यूटर के पद इन्होंने सृजित नहीं किया है। अशासकीय सहायता प्राप्त माध्यमिक विद्यालयों में यानी एरिड विद्यालयों में, जीआईसी में तो कर दिया है लेकिन एरिड में नहीं किया है। जीआईसी में तो ये दूसरी वैकेंसी होने जा रही है, एलटी की जो हो रही है। लेकिन अभी उत्तर प्रदेश में लगभग 4500 ऐसे माध्यमिक अशासकीय सहायता प्राप्त माध्यमिक विद्यालय हैं जहां पर कंप्यूटर नहीं पढ़ाया जाता है। तो पहले इधर भी ध्यान दें। और यहाँ पर ये हालांकि तैयारी कर रहे हैं अनुदेशकों की भर्ती को लेकर के, ये संविदा भर्ती होगी। लिखा हुआ है इसमें कि यूपी बोर्ड से जुड़े 29,000 से अधिक स्कूलों में 1 अप्रैल से शुरू हो रहे शैक्षिक सत्र 2026-27 से लगभग 60,000 अनुदेशक रखे जाएंगे, जितने भी ये विद्यालय हैं। और बोर्ड ने कक्षा 9 और 11 में व्यावसायिक शिक्षा को अब अनिवार्य कर दिया है। इसके तहत प्रत्येक स्कूल को कम से कम 2 कोर्स पढ़ाना होगा। इसके लिए प्रत्येक स्कूल को अपने संसाधनों से 2-2 अनुदेशक रखने होंगे, अपने संसाधनों से। बोर्ड के विशेषज्ञ स्कूलों में रखे जाने वाले अनुदेशकों की अर्हता तय करेंगे। क्या अर्हता रखी जाती है? कंप्यूटर का ओ लेवल मांगा जाता है या जो भी आईटीआई मांगा जाता है, पॉलिटेक्निक मांगा जाएगा, क्या होगा वो आगे जानकारी दी जाएगी। लेकिन व्यावसायिक शिक्षा से संबंधित जरूर होगा। और योग्यता अनुदेशकों की अर्हता के संबंध में जल्द ही स्कूलों को दिशा निर्देश भेजे जाएंगे, जो कि इसी सत्र से ये चीजें शुरू करनी है। आगे लिखा, पंडित सुंदरलाल शर्मा केंद्रीय व्यावसायिक शिक्षा संस्थान भोपाल के सहयोग से तैयार इन व्यावसायिक पाठ्यक्रमों में वर्तमान तकनीकी जरूरतों, उद्योग जगत की अपेक्षाओं व विद्यार्थियों की रोजगार क्षमता को केंद्र में रखते हुए व्यवहारिक कौशल आधारित रोजगारोन्मुखी विषय वस्तु को शामिल किया गया है। यह पाठ्यक्रम राष्ट्रीय शिक्षा नीति एनईपी 2020 के उद्देश्यों के अनुरूप छात्र छात्राओं को प्रोत्साहित करेगा। यूपी बोर्ड के सचिव भगवती सिंह के अनुसार यह कदम विद्यालय शिक्षा को रोजगार से जोड़ने, छात्रों को व्यावसायिक ज्ञान देने और उन्हें भविष्य की चुनौतियों के लिए तैयार करने की दिशा में महत्वपूर्ण प्रयास है। तो मैंने कहा भी था कि वर्तमान शिक्षा प्रणाली बहुत गंदी है, बहुत गलत है। और यहाँ के बच्चे जब पढ़ लिख लेते हैं बीए एमए करने के बावजूद, अगर उनकी नौकरी नहीं लगी तो वो कुछ कर नहीं पाते हैं, रोजगार नहीं कर पाते हैं। या तो प्राइवेट नौकरी कर सकते हैं या सरकारी नौकरी कर सकते हैं, नौकरी कर सकते हैं, अपने स्तर से वो स्वतः कुछ नहीं कर सकते, उनको कुछ ऐसा ज्ञान नहीं रहता है। और ज्यादातर वो प्राइवेट क्षेत्र में भी अगर कोई व्यावसायिक शिक्षा उन्होंने हासिल नहीं की है तो बिल्कुल भी कुछ नहीं कर पाते हैं। तो इसीलिए भी ये बदलाव किया जा रहा है कि जो साधारण शिक्षा होती है अब उसमें सब जगह व्यावसायिक शिक्षा का पाठ्यक्रम जोड़ा जा रहा है। अगली सूचना है यूपीएससी की, जिसको जो कल नोटिस जारी हुई थी उसी को लेकर के यहाँ पर जानकारी दी गई है कि जो डीवी हुआ करती थी डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन, उसमें अब ज्यादातर जो प्रक्रियाएं हैं खासतौर से डॉक्यूमेंट वाली, तो अब वो ऑनलाइन जमा होंगे। उसके लिए एक पोर्टल बनाया जा रहा है। उसको लेकर के जो सचिव है अवनीश सक्सेना, उनका बयान भी यहाँ पर छपा हुआ है। लिखा है, अर्हता परीक्षण डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन को ऑनलाइन जमा करने होंगे। चयनित अभ्यर्थियों के प्रमाण पत्र विभिन्न रिक्तियों की मुख्य परीक्षा के बाद शॉर्टलिस्ट चयनित अभ्यर्थियों को अब अभिलेखों के परीक्षण के लिए प्रमाण पत्र लेकर के अधीनस्थ सेवा चयन आयोग कार्यालय जाने की जरूरत नहीं पड़ेगी। उन्हें आयोग की वेबसाइट पर ही प्रमाण पत्र अपलोड करने की सुविधा मिलेगी। इसके लिए मॉड्यूल विकसित किया जा रहा है। आयोग के सचिव अवनीश सक्सेना ने बताया कि आयोग द्वारा प्रारंभिक अर्हता परीक्षण के स्कोर के आधार पर मुख्य लिखित परीक्षा के लिए अभ्यर्थियों को शॉर्टलिस्ट किया जाता है और मुख्य परीक्षा के बाद अभ्यर्थियों को अर्हता अभिलेख परीक्षण के लिए शॉर्टलिस्ट किया जाता है। अब परीक्षण के लिए अभ्यर्थियों को संबंधित मूल प्रमाण पत्रों, अभिलेखों और उनकी स्व हस्ताक्षरित छाया प्रतियों सहित आयोग कार्यालय में बुलाया जाता है। अब इन प्रमाण पत्रों को ऑनलाइन लेने के लिए आयोग द्वारा एनआईसी के माध्यम से एक ऑनलाइन मॉड्यूल विकसित किया जा रहा है। इसके बाद अर्हता व आरक्षण आदि से संबंधित समस्त प्रमाण पत्र अभिलेख केवल आयोग की आधिकारिक वेबसाइट के माध्यम से अपलोड किए जाएंगे। उसके बाद यूपीएससी को चेक करेगा कि जो योग्यता आपने फॉर्म भरी थी वही आपने भेजा या नहीं भेजा है, क्या अंतिम डेट के बाद क्या है कि नया है कि पुराना है, वो चलेगा कि नहीं चलेगा, उसके बाद वो अपना निर्णय लेकर के बताएंगे, सूची वगैरह जारी करेंगे। तो वही लिखा है उनके ही अपलोड किए जाएंगे और उनके ही आधार पर चयन की कार्रवाई की जाएगी। अभ्यर्थियों द्वारा अपलोड किए गए अभिलेखों प्रमाण पत्रों की स्वीकृति या अस्वीकृति के संबंध में आयोग का निर्णय अंतिम निर्णय होगा। तो ठीक है, देखते हैं क्या क्या नहीं है, जो भी करे। और इससे यूपीएससी की जो भर्तियां हैं वो जल्दी जल्दी हों और इसमें धांधली ना होने पाए। और ऐसा नहीं है जैसे यहाँ पर लिखा हुआ कि जाने की आवश्यकता ना पड़े, डॉक्यूमेंट जमा करवा ले, लेकिन इन विद्यार्थियों की एक बार जांच जरूर करें। नहीं तो अगर कोई साल भर या एग्जाम सेंटर में कोई सेटिंग करके किसी विद्यार्थी ने परीक्षा दे दिया और फिर अगर परीक्षा देकर के वो निकल गया तो फिर वो कैसे पकड़ा जाएगा उसका? भाई तो ऑनलाइन तो वेरिफिकेशन हो जाएगा,
डॉक्यूमेंट्स यहाँ पे वो जमा कर देगा, जिस विद्यार्थी की मार्कशीट है वो जमा कर देगा, जिले में जाकर के अपना ज्वाइन कर लेगा, संबंधित विभाग में वहाँ पर सेटिंग कर लेगा। तो यूपी ट्रिपल एस में अभी तक जो डीवी हुआ करती थी तो वहाँ पर डॉक्यूमेंट भी लेते थे और बायोमेट्रिक जांच भी होती थी फिर से, कि जिस विद्यार्थी ने परीक्षा दी है वही डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन में आया है, कोई दूसरा आ गया है। तो इसको भी थोड़ा सा ध्यान दे उत्तर प्रदेश अधीनस्थ सेवा चयन आयोग। और एक सूचना है पुलिस विभाग की, पुलिस से भर्ती बोर्ड की, और उसने कल कंप्यूटर ऑपरेटर ग्रेड ए का परिणाम घोषित कर दिया, उसको लेकर के यहाँ पर जानकारी दी गई है। कल कटाव भी घोषित कर दिया है। लिखा उत्तर प्रदेश पुलिस भर्ती एवं प्रोन्नति बोर्ड यूपी पीवीपीबी ने पुलिस में कंप्यूटर ऑपरेटर ग्रेड ए के पदों पर सीधी भर्ती 2023 के तहत 930 पदों पर अभ्यर्थियों के चयन की प्रक्रिया पूरी कर ली है। कल मैंने इसको लेकर के वीडियो भी बनाया था, आप लोगों ने देखा भी होगा। अगली सूचना है होमगार्ड भर्ती को लेकर के। होमगार्ड की आयु सीमा छूट खत्म करने पर सरकार से जवाब तलब। इलाहाबाद हाईकोर्ट ने राज्य सरकार द्वारा सिपाही भर्ती में होमगार्ड भर्तियों को दी गई 3 वर्ष की आयु सीमा छूट अचानक समाप्त किए जाने पर राज्य सरकार व पुलिस भर्ती बोर्ड से जानकारी मांगी है। प्रकरण में अगली सुनवाई 12 फरवरी 2026 को नियत की गई है। यह आदेश न्यायमूर्ति विकास बुधवार की एकल पीठ ने शिवम सिंह और 22 अन्य की याचिका पर दिया है। एक फर्जी शिक्षक भी पकड़ा गया है। पकड़े तो जाएंगे आज, नहीं तो कल पकड़े जाएंगे। आप कहीं से भी मार्कशीट बनवा लें। और लिखा है शामली में फर्जी दस्तावेजों पर नौकरी करने वाले शिक्षक की सेवा समाप्त हो गई है। फर्जी दस्तावेज के सहारे नौकरी करने के आरोप में उन ब्लॉक के प्राथमिक विद्यालय केरटू में तैनात सहायक अध्यापक विनीत कुमार की सेवा समाप्त कर दी गई है। विभाग की जांच में यह आया है कि जिस रोल नंबर का इंटरमीडिएट का प्रमाण पत्र उसने लगाया था वह रोल नंबर कभी बोर्ड से जारी ही नहीं हुआ। और अब विभाग आरोपी शिक्षक से लिए गए वेतन की रिकवरी की तैयारी, अब उनको पूरा पैसा भी वापस करना पड़ेगा। इसके अलावा जिले में 7 और ऐसे शिक्षक मिले हैं जो फर्जी कागज पर नौकरी कर रहे हैं। मैंने इसको लेकर के वीडियो भी बनाया था 2-3 दिन पहले, और मैंने कहा था कि पूरे प्रदेश के सभी शिक्षकों की जांच होगी, चाहे वो प्राइवेट विद्यालय के शिक्षक हो, चाहे वो सरकारी विद्यालय के शिक्षक हो। और पूरे प्रदेश में जांच चल रही है। और लिखा है कि उनकी भी सेवा जल्द समाप्त होगी। उन्हें पहला नोटिस जारी कर दिया गया है। जो 7 शिक्षक हैं, ये देखिए लिखा हुआ है, ये जिस मुन्ना भाई के द्वारा इन लोगों ने नौकरी लगवाई होगी, जिसको पैसा दिया होगा, तो वो जो भी रहा होगा वो भाग चुका होगा पैसा लेकर के। सी-टेट का कल एग्जाम संपन्न हो गया और 90% से ज्यादा उपस्थिति कल रही। सभी जिलों में लगभग यही जानकारी निकल करके आई है। और लिखा बाल विकास के सवालों ने उलझाया। जिन्होंने पढ़ाई की उनको पेपर आसान लगा, और जिन लोगों ने पहली बार परीक्षा दिया है उनको पेपर कठिन लगा। और वही बात यहाँ लिखा है, केंद्रीय शिक्षक पात्रता परीक्षा में शनिवार को रीजनिंग, पर्यावरण, गणित, इतिहास व भूगोल के सवालों ने अभ्यर्थियों को खूब छकाया। बाल विकास और शिक्षण विधियों के अलावा भाषा से जुड़े प्रश्न काफी घुमावदार थे। रीजनिंग और ईवीएस के तार्किक प्रश्नों को हल करने में अभ्यर्थियों को ज्यादा समय लगा। परीक्षा में बड़ी तादाद में प्राइमरी स्कूलों के शिक्षक और शिक्षिकाएं शामिल हुई। सीटीईटी परीक्षा 2 पालियों में आयोजित की गई थी। यूपी बोर्ड के जो विद्यार्थी उनके लिए एक खास सूचना है कि 18 फरवरी से शुरू हो रही हाई स्कूल और इंटरमीडिएट परीक्षा 2026 से ठीक पहले यूपी बोर्ड सैकड़ों विद्यार्थियों के नाम, पिता के नाम, जन्मतिथि, जेंडर, जाति आदि में अगर कोई भी गड़बड़ी हो तो उसको संशोधित कर रहा है। तो लिखा है कि विषय वर्ग आदमी संशोधन करने जा रहा है, नहीं तो फिर बाद में दिक्कत होती है। परिणाम घोषित होने के बाद त्रुटि संशोधन के नाम पर होने वाली परेशानी से अभ्यर्थियों को बचाने के लिए बोर्ड सचिव भगवती सिंह ने एक मौका दिया। लोक सेवा आयोग ने एक रिजल्ट जारी किया है, जिसकी जानकारी यहाँ पर दी गई है। आयुष यूनानी विभाग के अंतर्गत रीडर कुलियात के पद पर इंटरव्यू के बाद में स्नातक का चयन हुआ है। और इसी तरीके से यूनानी चिकित्सा महाविद्यालयों के लिए आयोग के रीडर कुलियात के एक अनारक्षित पद के लिए आवेदन पत्र आमंत्रित किए गए थे। इसमें साक्षात्कार के लिए 6 विद्यार्थियों को बुलाया गया था और 5 उपस्थित हुए। वहीं पर बजट में 1,26,000 शिक्षकों की भरने की घोषणा करने का मुद्दा उठाया। सीएम योगी को पत्र लिखा। रोजगार अधिकार अभियान के नेशनल कोऑर्डिनेटर राजेश सचान ने सीएम योगी आदित्यनाथ को पत्र लिख करके 11 फरवरी को पेश होने वाले बजट में 1,26,000 बेसिक शिक्षकों को भरने की घोषणा करने की मांग की है। और उन्होंने कहा कि विगत 8 वर्षों से बेसिक शिक्षा विभाग में शिक्षकों के रिक्त पदों को भरने के लिए चयन प्रक्रिया ठप है और बच्चों के नामांकन में आई गिरावट की एक प्रमुख वजह शिक्षकों की कमी भी है। बात तो सही है। 8 वर्षों में बेसिक स्कूलों में सृजित पदों की संख्या 7,59,958 से घट करके 5,79,754 हो गई है। वहीं कार्यरत शिक्षकों की संख्या भी 5,35,501 से घट करके 4,53,594 हो गई है। लगभग आधे शिक्षक रह गए हैं। बेसिक शिक्षा मंत्री द्वारा विधानसभा में यह स्वीकार किया गया है कि आरटीई एक्ट 2009 के तय मानक के अनुसार भी नियमित शिक्षकों की संख्या कम है। और सचान ने यह बताया कि विभिन्न विभागों में लाखों रिक्त पदों को भरने के लिए 9 फरवरी को बजट सत्र से पहले 11 बजे ट्विटर पर यानी एक्स पर कैंपेन चलाया जाएगा। तो 9 फरवरी को आप लोग तैयार रहिएगा, ज्यादा से ज्यादा लोग ट्वीट करें। और जेईई मेन 2026 के लिए छात्रों ने 17 सवालों पर आपत्ति दर्ज की, इसको लेकर के जानकारी दी गई।
ग्रेड शिक्षक भर्ती की बात कर लेते हैं। प्रशिक्षित स्नातक शिक्षक की उत्तर कुंजी जारी कर दी गई है। और आपको अगर याद आ रहा हो कि उत्तर प्रदेश लोक सेवा आयोग ने जब शारीरिक शिक्षा विषय LT ग्रेड का आंसर की जारी की थी, तो मेरे चैनल के द्वारा प्रमुखता से मुद्दा उठाया गया था कि इस आंसर की में 80 से ज्यादा प्रश्न गलत हैं। 150 में 80 से ज्यादा प्रश्न गलत है। इसको लेकर के विद्यार्थी ज्ञापन भी देंगे, और विद्यार्थी ने ज्ञापन भी उत्तर प्रदेश लोक सेवा आयोग में दिया था। उत्तर प्रदेश लोक सेवा आयोग को तो उसी दिन समझ में आ गया था जब विद्यार्थी ने ज्ञापन दिया था कि भारी मिस्टेक हो गई, ये ब्लेंडर हो गया है। और लोक सेवा आयोग ने आज इसमें बदलाव किया है। पेपर में जानकारी दी गई है कि संशोधित आंसर की जारी कर दी गई है। संशोधित नहीं है, संशोधित तो रिवाइज आंसर की तो बाद में जारी होगी, अभी प्रोविजनल आंसर की है, लेकिन दूसरी आंसर की सही करके इन्होंने जारी की। उसी को लेकर के यहाँ पर ये जानकारी दी गई है कि उत्तर प्रदेश लोक सेवा आयोग ने सहायक अध्यापक प्रशिक्षित स्नातक श्रेणी परीक्षा 2025 की उत्तर कुंजी फिर से वेबसाइट पर अपलोड कर दिया है। और विद्यार्थी 18 जनवरी, ये परीक्षा 18 जनवरी को हुई थी, और विद्यार्थी इस पर आपत्तियां दर्ज करा सकते हैं 13 फरवरी तक। तो ठीक है दोस्तों, ये हो गया आज का वीडियो आपको अच्छा लगा, आपके काम का तो लाइक बस कर दिए। जिन छात्रों ने चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया, सब्सक्राइब कर लें। पूरा वीडियो सुनने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद।